एक साधारण मछुआरे का बेटा जो बना मिसाइल मैन और फिर जनता का राष्ट्रपति। यह कहानी है भारत के दक्षिणी छोर पर बसे एक छोटे से गांव धनुषकोडी की, एक ऐसे बच्चे की जिसका जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक मछुआरे थे जो अपनी नाव से रोज समंदर में उतरते और परिवार का पेट पालते। घर में इतनी भी सुख सुविधा नहीं थी कि बच्चा आराम से पढ़ाई कर सके। उसे रोज सुबह अखबार बेचने जाना पड़ता था ताकि अपनी स्कूल फीस और किताबों का खर्चा निकाल सके। बचपन से ही इस बच्चे के अंदर सीखने की एक अदम्य इच्छा थी। उसे विज्ञान और उड़ने वाली चीजों से बड़ा लगाव था। वो घंटों आसमान में उड़ते पंछियों को देखता, बादलों के बनने और बिगड़ने पर सोचता। उसके सपने उसके गांव की सीमाओं से कहीं बड़े थे। उसे पता था कि गरीबी उसका भविष्य तय नहीं कर सकती। अपनी लगन और अथक परिश्रम से उसने उच्च शिक्षा हासिल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। शुरुआती करियर में उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। एक बार तो उसे पायलट बनने का मौका मिलने वाला था, लेकिन कुछ अंकों से वो चूक गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, वैज्ञानिक बनने का। उसने भारत के रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उसने कई चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया, जहां सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। उसकी टीम ने कई बार असफलता देखी, लेकिन वो हर बार उन्हें प्रेरित करता रहा। असफलता तुम्हें सिर्फ ये बताती है कि तुम और बेहतर प्रयास कर सकते हो। उसके नेतृत्व में भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उसके बनाए मिसाइल ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी, जिससे उसे मिसाइल मैन का खिताब मिला। उसका जीवन सादगी और ज्ञान का प्रतीक था। उसने कभी कोई संपत्ति नहीं बनाई, सिर्फ किताबें और कुछ निजी सामान ही उसके पास थे। वो बच्चों और युवाओं के बीच रहना पसंद करता था, उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता था। उसकी बातें दिल को छू जाती थीं और हजारों युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थीं। और फिर आया वह असाधारण पल जब इस महान वैज्ञानिक को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए चुना गया। वह एक ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भी देश के विकास और युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत को एक विकसित देश बनाना हर नागरिक का सपना होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक बच्चों और युवाओं को शिक्षा और प्रेरणा देने का काम किया। उनका जीवन संदेश था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये कहानी उस महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी नेता और प्रेरणा स्रोत की है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। क्या आप जानते हैं ये किसकी कहानी है? ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की।